3 to 6 मंथ्स में कम से कम 30 to 40 kg तक का वेट लॉस वो अचीव कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित होता है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस सर्जरी मतलब कि बैरिएट्रिक सर्जरी ये वेट लॉस होने में कैसे हेल्प करता है। अब बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि हम अगर एक बार बैरिएट्रिक सर्जरी करा लेते हैं तो उससे एग्जैक्टली बॉडी में ऐसा क्या होता है कि जिससे फट फट वेट लॉस होना चालू हो जाता है, जो हम डाइट या एक्सरसाइज करने के बावजूद क्यों नहीं करते। अगर आपका बीएमआई अबाउ 32 या अबाउ 35 है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत डाइट या बहुत एक्सरसाइज, बहुत एक्सपेंसिव डाइट करने का कोशिश किया होगा, पर आप उसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें, हमारी ये जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो जिंदगी, उसमें वो सारी चीजें नहीं हो पाती है जो वेट लॉस अचीव करने के लिए करना चाहिए। उसके बहुत डेडिकेटेडली डाइट, बहुत डेडिकेटेडली एक्सरसाइज करने का बहुत जरूरी। पर अगर कोई आदमी ये प्रयास कर भी लेता है पर वो उतना वेट लॉस नहीं अचीव कर पाता है जितना हम ये बैरिएट्रिक सर्जरी से कर पाते हैं। मान के चलिए कि कोई एक पेशेंट है जिसका वेट अबाउ 100 या अबाउ 120, मान के चलिए वो बहुत रेगुलरली डाइट या एक्सरसाइज फॉलो भी कर रहा है, तो मैक्सिमम 10 किलो, 15 किलो या मैक्सिमम 20 किलो तक वो कम कर सकता है। उससे नीचे जाना थोड़ा नामुमकिन की तरफ। पर अगर वही पेशेंट बैरिएट्रिक सर्जरीज कराता है तो उसका वेट 3 to 6 मंथ्स में कम से कम 30 to 40 kg तक का वेट लॉस वो अचीव कर सकता है। तो ये ऐसा क्यों और ये कैसे होता है, तो ये वीडियो में आप पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। नॉर्मली ये जो बैरिएट्रिक प्रोसीजर्स है उसमें कई तरीके की सर्जरीज अवेलेबल है। जो सबसे इनिशियल लेवल की जो सर्जरीज है जिसे हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, दूसरी है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, और आजकल की दुनिया में एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी अवेलेबल है। इसमें होता क्या है, हम ये जो सर्जरीज करते हैं उसमें आपका स्टमक का जो साइज है हम उसको रिवाइज करते हैं। जो नॉर्मली स्टमक का जो कैपेसिटी है वो होता है कम से कम 1.5 to 2 लीटर का एक्यूमुलेट करने का हर एक नॉर्मल लोगों में। पर ये बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ये जो स्टमक का कैपेसिटी है वो सीधा कम होते हुए 200 से 300 ml तक पर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, आप एक हद से ज्यादा नहीं खा पाते। तो ये हो गया एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। दूसरा होता है माल अब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर, मतलब कि जब भी आप खाना खाते हो तो बॉडी में ये सर्जरी के बाद ऐसे कुछ चेंजेस होने चालू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से बॉडी एक्सेस कैलोरी एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता है। तो जब एक्सेस कैलोरी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो साहजिक बात है कि आपका वेट लॉस होना जरूरी है, गारंटीड हो सकता है। तीसरे जो चेंजेस होते हैं वो है हार्मोनल चेंजेस। स्टमक की ऊपरी के हिस्से में या ऊपर के हिस्से में कई सारे हार्मोन्स है जो आपको रेगुलेट करते हैं, आपका एपेटाइट को या आपको भूख लगने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। जब ये सर्जरी के द्वारा वो हिस्सा निकल जाता है, डेफिनेटली वो जो सारे हार्मोन्स है वो भी निकल जाते हैं और इसकी वजह से आपको जो एपेटाइट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मतलब कि आपको भूख लगने की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम हो जाती है। फुलनेस मतलब कि आपका पेट भरा हुआ सा लगता है, जो महसूस होने की जो थॉट प्रोसेस है वो ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ये जो सर्जरी है वो तीनों जगह पर अटैक करता है। एक मतलब कि आपका फूड का जो इनटेक है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरा मतलब कि जो एक्सेस कैलोरीज है जो फूड में, उसे बहुत ही मिनिमम लेवल पे वो एब्सॉर्ब करता है, मैक्सिमम कैलोरीज वो थ्रो आउट कर देता है। और तीसरी चीज, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको हमेशा पेट आपका भरा हुआ लगता है
और आपका जो एपेटाइट है उसको मार डालता है। ये तीनों का जो संगम होता है उसकी वजह से जो वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एक मैजिक होता है। पर बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ये कोई एक मैजिक सॉल्यूशन नहीं, इसे वेट लॉस होना 100% है, पर इसमें पेशेंट को भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी, उनका ये जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना जरूरी, डाइट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी, एक्सरसाइज को मॉडिफाइड करने का बहुत जरूरी, रेगुलर आपके डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखना बहुत जरूरी, ताकि वो हर टाइम आपको कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे कि आपका ये जो वेट लॉस है वो बरकरार रहे। और ये बैरिएट्रिक सर्जरी से जो वेट लॉस होता है वो ऑलमोस्ट परमानेंट वेट लॉस होता है। बहुत ही कम पेशेंट में ऐसा पाया जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, पर वो भी बहुत स्लाइट वेट गेन होता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरीज की वजह से कैसे वेट लॉस होता है ये आपने इस वीडियो में बहुत खूबी से जाना। अगर आपको इस वीडियो में और भी कोई जानकारी चाहिए या इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। थैंक यू।